An international morning to listeners. Here is Saurav from Web Institute. Guys, we are going to enter the dragons of web design in the respect of highly configured software engineering. And now we are presenting you the awesome class of IT educations with the syllabus of web design. So guys, do you want to be a software engineer? So let's get started and have a look. Guys, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में वेब डिज़ाइन चैप्टर कंटेन कर रहे हैं, जिसमें आज हम वेब डिज़ाइनिंग के सिलेबस के बारे में बात करेंगे. वेब डिज़ाइनिंग के सिलेबस में हम आपको किस किस तरह के लैंग्वेजेस को पढ़ाएंगे, किस किस तरह के एप्लीकेशंस को पढ़ाएंगे, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ. मैंने कैटेगराइज्ड किया है वेब डिज़ाइन के सिलेबस को. सबसे पहला कैटेगराइजेशन है बेसिक्स ऑफ वेब डिज़ाइन, यानी कि एक वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए जो हमें बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती है सीखने के लिए, वो सब कौन कौन है. तो हम इसमें सीखेंगे कुछ लैंग्वेजेज जैसे HTML4, CSS2, HTML5 और CSS3. तो गाइज, ये जो आप चार लैंग्वेजेस देख रहे हो, इन चारों लैंग्वेजेस को मेंटेन करने के लिए कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे जो ग्राफिक्स को एडिट करने में हमारी मदद करता है, दैट आर फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ. उसके बाद एक चैप्टर्स हम पढ़ेंगे जावा स्क्रिप्ट. ये भी एक तरह का लैंग्वेज है, लेकिन ये जो आप लैंग्वेज पढ़ने वाले ये मैं आपको प्रोग्रामिंग्स में पढ़ाने वाला था, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट्स है वेब डिज़ाइन में, लोकल रिक्वायरमेंट्स, इस कारण से इस चैप्टर्स को आपको वेब डिज़ाइन में पढ़ाया जा रहा है. बूटस्ट्रैप ये भी एक लैंग्वेज है. इस लैंग्वेजेस के क्या क्या काम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा. उसके बाद कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, जैसे सबसे पॉपुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ड्रीमवीवर. IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. हम जब कोडिंग्स करेंगे इन सारे लैंग्वेजेज में, तो इन कोडिंग्स को और आसान रूप से कैसे हम अपने पेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ हम ड्रीमवीवर में सीखेंगे. इन सारे चीज़ों से बनाए गए वेबसाइट्स को और एडवांस करने के लिए हम कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करेंगे, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर्स, एडोब आफ्टर इफेक्ट्स और एडोब फ्लैश प्रोफेशनल्स. तो ये वेब डिज़ाइन के बेसिक्स थे गाइज. अब मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग के सिलेबस में मैं आपको एडवांस डिज़ाइन किस किस लैंग्वेजेज के द्वारा पढ़ाऊँगा. पहला पढ़ाऊँगा मैं आपको jQuery, फिर jQuery मोबाइल, जिसमें आप सीखोगे कि मोबाइल के लिए, स्पेशली मोबाइल्स के लिए वेबसाइट किस तरह से बनाते हैं. फिर मैं सिखाऊँगा एपमॉल, ये भी एक तरह का लैंग्वेजेज है. उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि एंड्रॉयड के एप्लीकेशंस वगैरह कैसे डेवलप करते हैं. फिर सिखाऊंगा फाउंडेशन 3, YAML, टुक, जम्बी, क्यूब और ग्राउंडवर्क. ये सारे के सारे लैंग्वेजेस का अलग अलग काम है. किस लैंग्वेजेस में हम क्या सीखने वाले हैं वो हम सीक्वेंसली फॉलो करेंगे. क्लियर गाइज, हमने आपको न्यूमेरिक फॉर्मेट में इन चैप्टर्स को इंडिकेट किया, यानी कि आप इन चैप्टर्स को सीक्वेंसली फॉलो करें. यानी कि पहले HTML4 पढ़े, CSS2, फिर HTML5, फिर CSS3. इस तरह से आपको सीक्वेंस फॉर्मेट में सारा पढ़ाई करना है. आप कभी कोशिश ना करें डायरेक्टली क्यूब या ग्राउंडवर्क या टुक पढ़ने की, या जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली पढ़ने की. जैसे सीक्वेंस ऑर्डर में इसको इंडिकेट किया जा रहा है, आप उसी तरह से कोशिश करें इनको पढ़ने की. ये जो चैप्टर्स हम इंडिकेट कर रहे थे ये वेब डिज़ाइन से रिलेटेड था. अब मैं आपको वेब प्रोग्रामिंग्स में क्या क्या पढ़ाऊँगा इसको इंडिकेट करता हूँ. गाइज, वेब प्रोग्रामिंग को में सबसे पहला कैटेगराइजेशन है बिहेवियर कंट्रोलिंग प्रोग्राम. मैं किस किस लैंग्वेजेज में आपको पढ़ाऊँगा. तो पहला जावास्क्रिप्ट पढ़ाऊँगा. मैं रिपीट कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट. उसमें जो जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे वेब डिज़ाइन में वो थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट का था, और इसमें जो जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा. फिर मैं पढ़ूंगा जेसन, VBScript, XML, AngularJS, Node.js, PHP, AJAX, MySQL, SP Classic और SQL Server. गाइज, इतना पढ़ने के बाद इसमें हम कुछ CMS अप्लाई करेंगे, जैसे कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज को, दैट आर वर्डप्रेस, जोमला, ड्रूपल, मैग्नेटोज. ओके, तो गाइज, इस 11th चैप्टर्स को पढ़ने के बाद, यानी कि आप सीक्वेंसली फॉलो करेंगे, वेब डिज़ाइन पढ़ने के बाद ही आप वेब प्रोग्रामिंग्स पे मूव करेंगे. तो इनको आप सीक्वेंस ऑर्डर में फॉलो करने के बाद जब आपका SQL कंप्लीट होगा तब आप वर्डप्रेस पढ़े, फिर जुमला पढ़े, फिर ड्रूपल, फिर मैग्नेटो पढ़ेंगे. अब मैं वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बहुत एडवांस टॉपिक को प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें मैं प्रोग्राम्स में एप्लीकेशंस मॉडलिंग करना आपको सिखाऊंगा. यानी कि प्रोग्रामिंग्स के मेथड के अनुसार हम एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर्स, गेम्स
और रोबोटिक्स एक्सक्लूसिव प्रोग्राम कैसे जनरेट करते हैं, वो सब चीज़ मैं आपको किन किन लैंग्वेजेज में पढ़ाऊँगा वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सी के अंदर एक चैप्टर्स आती है CGI, C++ में भी CGI चैप्टर्स है, जावा में भी CGI चैप्टर्स है, C# में भी CGI चैप्टर्स है एंड C#.NET में भी CGI चैप्टर्स है। तो ये सारा का सारा लैंग्वेजेज स्पेशली ऑफलाइन एप्लीकेशंस बनाने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन इसमें एक चैप्टर्स है यानी कि सिलेबस है CGI, जिसमें हम सीखते हैं कि इस ऑफलाइन एप्लीकेशंस के प्रोग्राम को हम किस तरह से अपने वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर हम मूव करेंगे IT एजुकेशंस के सबसे बड़े लैंग्वेजेस की ओर, यानी कि .NET प्लेटफॉर्म वाला लैंग्वेज, जिसमें हम C#.NET पढ़ेंगे, ASP.NET पढ़ेंगे, MVC पढ़ेंगे, ओरेकल, पाइथन, रबी, स्पार्क्स, हडूप्स, JSP, JDB। गाइज, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था कि हम आपको वेब डिज़ाइन और वेब प्रोग्रामिंग के सिलेबस में क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। सो काइंडली जिस तरह से आपको इसको प्रेजेंट किया गया है आप उसी फॉर्मेट में पढ़े। यहाँ पे नंबर से इंडिकेट किया गया है कि आपको पहले कौन सा पढ़ना है, फिर बाद में कौन सा पढ़ना है, फिर बाद में कौन सा पढ़ना है। और जहाँ तक कैटेगराइजेशंस की बात है तो सबसे पहले आप वेब डिज़ाइन के चैप्टर्स को पढ़े, तब जाकर आप वेब प्रोग्रामिंग्स के चैप्टर्स को पढ़े। आप अगर इस वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है। गाइज, हम जो भी चैप्टर्स कंटेन कर रहे हैं, चाहे वो वेब डिज़ाइन हो, वेब प्रोग्रामिंग हो, इसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में कंटेन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको इतना एडवांस तौर पे पढ़ रहे हैं। सो अगले चैप्टर्स में हम अपने लैंग्वेजेस की शुरुआत करेंगे और कुछ मेथड्स को चेंज कर देंगे, जिससे हमारा एजुकेशन का क्वालिटी ही चेंज हो जाएगा। सो गाइज, मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल्स को काइंडली सब्सक्राइब करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज। हैव अ ग्रेट डे।